गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं और चैप्टर का नाम है यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज। ये दिस दैट दीज दोज का यूज़ कब और कहाँ करते हैं? अक्सर क्या होता है कि जब स्टूडेंट क्लास में आता है पढ़ने के लिए तो उसके सबके सामने यही एक समस्या रहती है कि सर मैं सब्जेक्ट नहीं पहचान पाता हूँ। सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से आपके सामने आते हैं, आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आती है। और बच्चों, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें। आप वहां जाके भी पहचान लेंगे। यहाँ पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। मैं यहाँ पर लेकिन मेरा जो मेन टारगेट है वो है यूज़ ऑफ दिस दैट दीज दोज। अब देखें बच्चे, इस दिस दैट दीज दोज को और किस नाम से जाना जाता है? देख लें, पढ़ ले। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसका मतलब है कि संकेतवाचक सर्वनाम। जब भी हम किसी की ओर इशारा करके कुछ बोलते हैं, मैं बोल दिया वह लड़का, इशारा कर दिया। आपने बोला यह लड़का, आपके इशारा करने का तरीका क्या है? यह लड़का। सर जी हम आपसे मिले थे, मैंने बोला कब? आपने कहा सर उस दिन, इशारा कर दिया आपने उस दिन की ओर। सर मैंने ये काम कर लिया था, कब? सर इसी दिन तो किया था, तो इस दिन। सर आप उन दिनों कहाँ थे? बात कब की चल रही है बेटे? उन दिनों, उन दिन की, इस समय की। तो ध्यान दें, हम इशारा कर रहे हैं उस बात को बताने के लिए। यहाँ पर परिभाषा में मैंने एक बहुत शॉर्टली लिखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। पहली बार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किसी अन्य से परिचय कराने के लिए होता है। पहली बार किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का किसी से परिचय अगर आपको कराना है तो आप यूज करेंगे दिस का। किसका यूज करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दीज का प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना होता है, अगर ये सब्जेक्ट के साथ लगे रहते हैं तब इनका प्रयोग क्या करेंगे। देखो बच्चे, मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक देखना और अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, निकाल के साथ साथ लिखते रहिए। और लिखने का फॉर्मेट सबसे पहले समझिए कि सर क्या कहने चाह रहे हैं। बच्चे सबसे पहले आप ये लाइन लिख लें, दिस वाली लाइन लिख लें। मैं दिस को साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा और आप मेरे साथ साथ ही सेंटेंस को लिखेंगे, तभी आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और कहते हैं सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया है। बहुत अच्छा करा आपने लिख लिया, बड़ी खुशी हो रही है कि जो बच्चे वीडियो चैनल से पढ़ने के बाद व्हाट्सएप पे काम चेक करवा रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम ले रहे हैं, वेल डन। उन बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी है मेरी तरफ से। लेकिन हाँ बच्चे, थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप स्क्रीनशॉट लेकर के ना लिखें, उस पूरी वीडियो को साथ साथ लिखें जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी आपके। तो शुरुआत करते हैं बच्चे दिस की। दिस मैंने यह है, दिस मैंने, देखो बच्चों यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ मैं। दिस का मतलब क्या है? यह है, या फिर इसका मतलब ये भी है इस। क्या है? इस, यह या इस। तो बच्चे यह और इसका यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान पास में हो। कहां पर हो? पास में। लेकिन वो कितने हो? एक हो। इंग्लिश में क्या हो? वो सिंगुलर हो। क्या हो? सिंगुलर हो। अब ध्यान देते रहिए, इस बात पे आप ध्यान दें। जैसे मैं लिख दिया यह लड़का, क्या लिख दिया? यह लड़का। क्लियर हो गया? अब इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं। कोई भी टेंस ले लीजिए आप, कोई भी टेंस हो आपके सामने, बस आपका सब्जेक्ट ये रहना चाहिए। ऐसे देखते रहिए बच्चे। यह लड़का पढ़ने जा रहा है। तो बच्चों ध्यान दो, यह लड़का, ये पूरा साथ साथ लिखा हुआ है। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो इस लड़के की ओर इशारा करके बता रहा है कि वो लड़का कहां पर है। ये क्या कह रहा है? यह लड़का। देख लें, यह वर्ड जो है, यह संकेत कर रहा है लड़के की ओर, पास में। काय के लिए? पास के लिए। यह लड़का। तो बच्चे आप लगाएंगे यहां पर दिस बॉय। क्या लगाएंगे? दिस बॉय इज गोइंग टू
स्टडी। डन, समझ में आ गया बच्चे। अगर यहां पर ये होता है यह लड़की, तो आप क्या यूज करते हैं? दिस गर्ल इज गोइंग टू स्टडी। तो ध्यान दो बच्चों, पास के लिए क्या लगाया आपने? दिस का प्रयोग किया। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे सर जी यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। बच्चे इस वाक्य की ओर स्पेशल ध्यान देंगे आप, बिल्कुल गौर करें। यह किताब मेरी है। दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, यह मेरी किताब है। देखो बच्चों क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा देखते रहिए। यहाँ पर यह के साथ किताब लिखा है, लेकिन यहाँ पर यह के साथ किताब नहीं लिखा है। किसी को पता नहीं है ये किताब किसकी है, और उसे मैं ये बता रहा हूँ कि ये किताब मेरी है। उसका मैं उसके साथ परिचय करवा रहा हूँ, वो जानता नहीं है, मैं उसकी पहचान करवा रहा हूँ कि ये वाली किताब मेरी है। क्लियर हो गया? किसी के साथ परिचय करवा रहा हूँ, यह कमरा मेरा है या यह मेरा कमरा है, किसी को नहीं पता है, मैं उसे बता रहा हूँ। तो यह किताब, देखो बच्चों ये यह के साथ लिखा हुआ है, बिल्कुल एक ही साथ दोनों लिखे हुए हैं। यह किताब, आप बोलेंगे दिस बुक इज। क्लियर हो गया? दिस बुक इज। देखो अब जो मेरी शब्द आ रहा है बच्चे लास्ट में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। जब ये मेरी शब्द लास्ट में आएगा तो आप इसके लिए यूज करेंगे MINE, माइन। क्या यूज करेंगे? माइन। तो बच्चों इस माइन के बाद यही ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपसे बार बार कहता हूं ना कि आप ध्यान से पढ़ें। इस माइन के बाद कोई भी नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा। ध्यान देंगे आप। इस माइन के बाद, योर्स के बाद, हर्स के बाद, हिज के बाद, इनके बाद प्रोनाउन यूज नहीं होगा, खाली लिखा दिस बुक इज माइन। अब देखो ध्यान दो, ये क्या लिखा है? मेरी किताब। क्या लिखा है? ये मेरी के साथ किताब लिखा है। अब बोलेंगे आप दिस इज माय बुक। देख लो बच्चों, ये माय वर्ड आया है, इस पॉजेसिव के बाद नाउन और प्रोनाउन का यूज होगा। दिस इज माय बुक। यहां लिख देंगे वो लोग दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, यह मेरी किताब है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा होगा। और मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं इसी के। अभी बच्चों हमारा दिस चल रहा है। क्या चल रहा है? दिस। इस लड़के ने मेरी मदद नहीं की। इस लड़के ने मेरी मदद नहीं की। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इस लड़का आ गया, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? इस लड़के ने। तो आप ध्यान दें, इस लड़के की जो इंग्लिश है आप पास की ओर संकेत कर रहे हैं, इशारा आपका पास की ओर है। तो आप आ जाइए, यहां पर मैंने इस वर्ड लिखा है, इसका मतलब भी क्या है? दिस। तो आप इसको एक ही साथ लिखेंगे ऐसे, दिस बॉय। क्या लिखेंगे? दिस बॉय। बच्चे टेंस आप खुद पहचान लें। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल वीडियो को स्टार्टिंग से जाके देखेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करी हैं, सारे टेंसेस पे भी वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। दिस बॉय पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, डिड नॉट। दिस बॉय डिड नॉट हेल्प मी। क्लियर हो गया बच्चों? यहां क्या आएगा आपका? दिस। क्या आएगा? दिस बॉय। आपसे मैं इस दिन मिला था। किस दिन? इस दिन। आपके कहने का स्टाइल क्या है कि पास की बात कर रहे हो, इस दिन। तो मैं आपसे मिला था। मिला कौन था? मैं। बच्चों देखो मैंने सब्जेक्ट को बीच में रखा है। कहीं आपको ये हमेशा डाउट रहता है कि सर सब्जेक्ट तो शुरू में आता है, लेकिन आप ये पहचानेंगे किसके बारे में बात कर रहे हो आप, किसके विषय में बात हो रही है। जिसके विषय में बात होती है बच्चे, वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? तो आप कर रहे अपनी बात कर रहे हो। आए मेट, मैं आपसे मिला। यू, मैं आपसे मिला कब? इस दिन। इस दिन यानी कि दिस डे।
दिस डे। क्लियर हो गया बच्चों? समय आ गया। आप इस समय कहाँ थे? इस समय पास की बात हो रही है। इस लड़के ने, इस लड़की ने, यह लड़का, यह लड़की, यह किताब, यह पेन, यह कमरा, कुछ भी अगर यह करके पास में साथ में कंबाइन लिखा आता है तो आप यूज करेंगे दिस का। किसका यूज करेंगे? दिस का। लेकिन बच्चे वो पास में होना चाहिए और वो एक होना चाहिए। अब आते हैं हम दूसरा इसका दीज पर। काय पे आते हैं? दिस का ही बहुवचन जो है वो दीज है। अब दिस को एक्सप्लेन करते हैं, आप उसकी ओर ध्यान दें। दीज, अब दीज मैंने ये या इन, ये या इन काय के लिए? पास के लिए। ध्यान दिया करें, जहां मैं उंगली रखता हूं लिख लिया करें, पास के लिए। लेकिन वो कितने हो? एक से ज्यादा हो। कितने हो? एक से ज्यादा हो। और इंग्लिश में प्लूरल यानी कि मोर देन वन पर्सन। कितने लोग हो? एक से ज्यादा व्यक्ति, एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा जगह, कुछ भी एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है। अब सेंटेंस देंगे बच्चे, इसके ऊपर मैं सेंटेंस बनाता हूं, आप ध्यान देते रहिएगा। ये लड़कियां पढ़ने जा रही थी। बेटे टेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो पढ़ाई का चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है दिस, दैट, दिस, दोज। तो आइए आप, ये लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं? एक से ज्यादा हैं। कितनी है? एक से ज्यादा है। और है कहां पर? वो पास में है। एक से ज्यादा और पास। तो आप यूज करेंगे दीज। क्या यूज करेंगे? दीज गर्ल्स। क्या? दीज गर्ल्स वर। क्या यूज करेंगे? दीज गर्ल्स वर गोइंग टू स्टडी। ये लड़कियां पढ़ने जा रही थी। समझ में आ गए बच्चों? दीज गर्ल्स। देखो अगला सेंटेंस देखें। इन लड़कों ने, इन लड़कों ने अपना कार्य कर लिया है। तो बच्चे इन लड़कों ने, देखो पूरा कंप्लीट। इन लड़कों ने, किन्होंने? इन लड़कों ने। वो बच्चे लड़के कितने? ज्यादा हैं। और कहां पर हैं? पास में हैं। ज्यादा हैं, पास में हैं। इन लड़कों ने दीज, क्या यूज करेंगे आप? दीज बॉयज। दीज बॉयज। टेंस पहचान ले आप कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव डन। बच्चे यहां पर आया अपना। क्या वर्ड आया है? अपना। एक मैंने वीडियो लेक्चर वो बनाया है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान। किसकी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अपना, किसने, किसका, अपना वर्ड जहां पर आ रहा है, स्वयं आ रहा है, हमारा तुम्हारा आ रहा है, उस वाले वीडियो लेक्चर में जाके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दीज बॉयज हैव डन देयर। वैसे भी सुन लें आप, जब भी ये कोई ज्यादा होंगे इनके साथ अपना आएगा तो आप देयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देयर वर्क। समझ आ गया सब बच्चों को? और अगर यहां होता इन लड़कों ने, इन लड़कियों ने, इन आदमियों ने, तो दीज मैन। मैंने यह चैप्टर इन किताबों से पढ़ा। कौन सी किताबों से? इन किताबों से। वो किताबें कहां पर हैं? पास में हैं। इन दीज बुक्स। कहां से पढ़ा आपने? इन दीज बुक्स। मैं आपसे इन दिनों वहां मिला था। किन दिनों? इन दिनों। कौन से दिन? इन दिनों। पास की बात चल रही है। आई मेट यू एट दैट प्लेस। कब? इन दीज डेज। कब? इन दीज डेज। इन दीज डेज। क्लियर रहेगा स्टूडेंट्स? ये दीज के लिए सेंटेंस है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं दैट। किसके लिए? दैट। अब दैट पे ध्यान दें। दैट मीन्स वह या उस। तो बेटा जब कोई एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान
वो दूर हो, हमें बताना हो वह कौन कहाँ पर है, उस केसेस में आप यूज़ करेंगे दैट का। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इस वह की इंग्लिश ही होती है। क्या सोच रहे होंगे? इस वह की इंग्लिश ही होती है। तो सर अब हम ही कब लगाएंगे? वैसे आपको मैं ऑरली समझा दे रहा हूँ, देखते रहिए। अगर आपके सामने ये वह शब्द अकेला ऐसे ही आ जाए वह, तो आप इसकी इंग्लिश ही और स्त्री जाति के लिए लगाएंगे शी। क्लियर हो गया? सिर्फ हमने वह कहा है, लेकिन वह के साथ आपने ये नहीं बताया कि वह कौन है, वह लड़का है लड़की है, वो चीज़ आपने क्लियर नहीं करी है, खाली प्रोनाउन का यूज़ किया है। अब देखो हम वह पे सेंटेंस बनाते हैं, वो दूर है लेकिन वो एक है। वाक्य देखते रहिए बच्चों। वह लड़का गाना गाता है। बच्चों देख लीजिए, वह लड़का गाना गाता है कंप्लीट है, ये वह सेपरेट नहीं है, ये खाली वह नहीं है, एक वह नहीं है, इसके साथ कोई लड़का लड़की औरत आदमी स्थान लिखा हुआ होगा आपके सामने। वह लड़का, तो आप इसकी इंग्लिश क्या लगाएंगे? दैट बॉय। क्या लगाएंगे? दैट बॉय। टेंस पहचान लो बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है दैट बॉय सिंग्स, दैट बॉय सिंग्स आ सॉन्ग। अगर बच्चों खाली मैं यहां लिख दूं वह खेलने जाता है। अब देख लीजिए बच्चों, मैंने खाली वह लिख दिया। क्या लिख दिया? वह। पहले वाले में क्या लिखा था? वह लड़का। अब क्या लिख दिया मैंने? यहां खाली वह लिखा है। अब इस वह की इंग्लिश आप लगाएंगे ही। क्या लगाएंगे? ही। क्या लगाएंगे? वह खेलने जाती है, यानी कि ये किसी लड़की की बात हो रही है, किसी लेडीज की बात हो रही है, यहां पर किसी पुरुष की बात हो रही है। पुरुषों के लिए आप ही लगाते हैं। अब लड़की की बात करते तो आप लगा देंगे शी। क्या लगाएंगे? शी। ही या शी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। गोज, क्या करने? जाना। क्या करने बच्चों? खेलने। अब उनका उद्देश्य क्या है? जहां कहीं भी बात उद्देश्य की आती है, जहां कहीं भी बात पर्पस की आती है, या आप ये पहचान लीजिए कि जब वर्ब के अंत में ना आता है, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू लगा दीजिए। लीजिए टू, टू, और टू के बाद लगाइए फर्स्ट फॉर्म गोस टू प्ले। समझ में आ गया बच्चों? साथ साथ लिखते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप। नेक्स्ट देखें आप, उस लड़के ने खाना खा लिया है। बच्चों मैं दैट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दैट ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान देते रहिएगा, साथ साथ लिखना। ये नहीं हो कि स्क्रीनशॉट लेके लिख के ले आओ, सारा दिखा दो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सर देखो मैंने लिख लिया, लेकिन साथ साथ एग्जाम्पल समझे आप। उस लड़के ने, उस लड़के ने, तो बच्चों ये लड़का कहां पर है? दूर है। हम दूर बता रहे हैं, चाहे वो आपके इतनी दूर बैठा है, लेकिन आपने कहा उस लड़के ने, आपने पास बोल दिया इस लड़के ने, आपने कहा सर यह पेन, आपने कहा सर जी वह पेन, इशारा कर दिया आपने दूर की ओर। बस आपको इसकी ओर ध्यान देना कि मैं कहने का तरीका क्या है आपका। उस लड़के ने, उस इट मीन्स कि वो दूर है, तो दूर के लिए हमने क्या यूज किया है? दैट। दूर हो लेकिन वो एक हो। क्लियर हो गया? दैट बॉय। डन। दैट बॉय। टेंस पहचान लो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। काम खत्म हो गया है, लेकिन हुआ वो वर्तमान में है। कब हुआ है? काम खत्म हुआ है, वर्तमान में हुआ है, उसका लिंक वर्तमान से है। तो ऐसे वाले सेंटेंस आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। थोड़ा थोड़ा टेंसेस की ओर भी ध्यान देते रहिए। दैट बॉय हैज टेकन फूड। क्लियर हो गया बच्चों? अगर यहां पर होता उस लड़की ने, क्या बोलते हैं? उस लड़की ने, तो क्या आ जाता है यहां पर? दैट गर्ल। मैं आपसे उस दिन मिला था, मैं आपसे उस दिन मिला था। उस दिन, वाक्यों पर ध्यान दें। मैं आपसे उस दिन मिला था। बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मिल चुका था नहीं, मिला था। आई मेट यू
मैं आपसे मिला था किस दिन, उस दिन, किस दिन, उस दिन। अगर आप कहते इस दिन तो दिस डे, अब आप क्या बोल रहे हैं, उस दिन, दैट डे। क्या लगाएंगे, दैट डे, दैट डे। क्लियर हो गया बच्चों? मैं आपसे उस दिन मिला था, समझ में आ गया? उस समय, दैट टाइम, इस समय, दिस टाइम। ये था आपका दैट। दैट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दूर बताने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं बच्चों, लेकिन कंडीशन क्या है, वो सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब आते हैं बच्चे, इसी दैट का जो बहुवचन है दोज, लास्ट की लाइन चौथे पॉइंट पे आइए, दोज। किस पे आएंगे, दोज। दोज, दोज मैंने वे, वो, उन, वे, वो, उन। फिर आपके सामने एक कंफ्यूजन करने वाला सवाल आता है। आप पूछते हैं सर जी वे की इंग्लिश दे होती है, क्या बोलेंगे आप, दे होती है। वो की इंग्लिश सिंगुलर में ही भी हो सकती है, दे भी हो सकती है। लेकिन नहीं, हम वो, दे और ही नहीं पढ़ रहे हैं। इसकी कंडीशन बताऊंगा कब आपको ये दोष लगाना है। देखते रहिए। अगर बच्चे खाली ये वे नजर आए आपको, अकेला ही क्या नजर आए, वे, उन्हें, वो, बहुवचन के लिए आए, तब आप इसका यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे, दे। लेकिन यहां देखते रहिएगा, वे लड़के या लड़कियां हैं, नहीं वे कुछ भी हो सकता है। वे लड़के गाना गा रहे हैं। वे लड़के, बच्चों देख लीजिए, ये वे लड़के, देखो ध्यान दीजिए, अकेला नहीं है, साथ में लड़के लिखा है यहां पर। ये वे अकेला था, क्या था, वे अकेला था। आप यूज करेंगे दोज बॉयज। क्या लगाएंगे, दोज बॉयज आर सिंगिंग आ सॉन्ग। क्लियर हो गया बच्चों? अगर यहां पर लड़कियां होता, लिखो दूर हैं, क्या, उन लड़कियों ने, क्या बोल रहा हूं मैं, उन लड़कियों ने। वहां क्या लिखा था, वे लड़के ज्यादा हैं, उन लड़कियों ने। सेंटेंस की ओर ध्यान दे लो। उन लड़कियों ने अपना कार्य नहीं किया है। बच्चों बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ते रहिए, जल्दी ना करें। जितना तसल्ली से, जितना आप आराम से पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। जितना आप भागने की कोशिश करेंगे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। बस यहीं तक रह जाओगे, हाय इतने मिनट की वीडियो, ओहो इतने घंटे की वीडियो। जब आप घंटे और मिनट करें कुछ नहीं होने वाला है। काम करने वाले को, परिश्रम करने वाले को, मेहनती आदमी को समय से मतलब नहीं होता है। समय उसके आगे आगे भागता है कि मेरे पीछे कौन है। लेकिन क्या है, आप समय देख के भाग रहे हो। समय से आप ना भागें, ऐसे बन जाइए कि समय आपसे भागे। अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि समय परेशान हो जाए कि ये इंसान सोता ही नहीं है, ये इंसान मेरे पीछे लगा हुआ है। बस वो समय ही आपको ले जाएगा। कहते हैं ना, यदि तुम समय को बर्बाद करोगे समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इफ यू वेस्ट योर टाइम दैट टाइम विल कम टू यू, टाइम विल वेस्ट यू। एक दिन आएगा ना कि हम समय खराब कर रहे हैं और वो समय ऐसा आ जाएगा कि हम खराब हो जाएंगे। तो इसलिए समय की कदर, मिनट ना गिने, घंटे ना गिने, जितना ज़्यादा आप परिश्रम कर सकते हैं उतना ज़्यादा परिश्रम करें। मेरी सलाह एक हर एक विद्यार्थी को रहती है कि बेटा पढ़ने आए हो मेरी क्लास में, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन भी आता है तो जितना दिल करता है सारा दिन बैठ के पढ़, मेरे पास कोई मना नहीं है। फ़ोन लिए आपने, अच्छी बात है, पढ़िए, इसका लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो बच्चों आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, उन लड़कियों ने। क्या है, उन लड़कियों ने। लड़कियां दूर हैं, कहाँ है, दूर है, ये देख लीजिए बेटा, क्लियर है, साफ साफ। दोज गर्ल्स, क्या हो जाएगा, दोज गर्ल्स हैव नॉट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, डन। बच्चों मैं हर वीडियो में बताता रहता हूं साथ साथ, जब ये लोग ज़्यादा हों, इनके लिए अपना शब्द आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, देयर, देयर वर्क।
क्लियर हो गया बच्चे? उनका समझ में आ गया? दूर हो लेकिन वो एक से ज़्यादा हो। क्या हो? दूर हो। अब देखो, उन लड़कों ने, उन लड़कियों ने, उन आदमियों ने, इन लड़कों ने, इन लड़कियों ने, ये लड़कियां, ये किताबें, ये दिन, इन दिनों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पास के लिए बोल रहे थे। आप काहे के लिए? पास के लिए। और अगर आप बोल रहे हैं वे लड़के, वे लड़कियां, वे आदमी, उन लड़कों ने, उन लड़कियों ने, उन आदमियों ने, उन दिनों, उन कुर्सियों पर, उन दिनों, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखिए दूर के लिए इशारा कर रहे हैं। आप काहे के लिए? दूर के लिए इशारा कर रहे हैं, तो आप लगाएंगे दोस्त। और बच्चों अब देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंट बताने वाला हूं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और दिस, दैट, दिस, दोज के बीच में। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो अगली क्लास को छोड़े नहीं, पूरी सुन के जाना। इसे पढ़ लीजिए। पहली बार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का परिचय कराने के लिए इनका प्रयोग करेंगे हम आपके सामने। और साथ साथ में आई, वी, यू देखो, देखो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, डन। ये बच्चे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन इनके साथ साथ मैं इनका यूज बताऊंगा आपको कि पहली बार में कैसे यूज करेंगे आप। मान लीजिए कि आपके साथ कोई मेरे ऑफिस में मिलने आया, मुझे तो पता नहीं है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में, और या आपके पापा आपके साथ कहीं गए, उनके बारे में सामने वाले को पता नहीं है। अब उसने पूछ लिया कौन है, या मैंने पूछ लिया बेटा ये कौन है। अब आपने क्या जवाब दिया? आपने कहा सर जी वह मेरा भाई है। डन। आपने मुझे बताया वह मेरा भाई है। अब मैंने पूछा ओके वो क्या करता है? आपने कहा सर जी वह पढ़ने जाता है। वह मेरा भाई है, वह पढ़ने जाता है। अगर ध्यान से देखोगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वह मेरा भाई है, मुझे नहीं था पता, मुझे जानकारी नहीं कि वो आपका भाई है, आपने बताया मुझे, परिचय करवाया है उसके साथ। तो आप लिखेंगे यहां पर वह बेटा दूर है, तो आप लगा दिए दैट। क्या लगाएंगे? दैट इज माय ब्रदर। डन। अब वह पढ़ने जाता है, दूसरा सेंटेंस आपने क्या बोला? दैट इज माय ब्रदर एंड ही। क्लियर हो गया? पहली बार आपने परिचय कराया दैट लगा के, दूसरी बार में आप मुझे पता लग गया है, आप उसके लिए यूज कर रहे हो ही। क्या यूज कर रहे हो? ही। वह पढ़ने जाता है, ही गोज टू स्टडी। डन। और देख लीजिए एग्जाम्पल। मैंने पूछा वो कौन है? आपने कहा सर जी वह मेरे पिताजी हैं। मुझे तो पता नहीं आपके साथ आने वाला कौन है। आपने कहा सर वह मेरे पिताजी हैं। मैं बेटा पूछा वो क्या करते हैं? आपने कहा मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, या वह ऑफिस जाते हैं। क्लियर हो गया? वह मेरे पिताजी हैं। बच्चों बहुत आराम से सुनिए, आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी मैं नहीं कर रहा हूं। और देखते रहिए, आप कहीं जल्दी मत कर देना। अगर आप जल्दी करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मेरी हर वीडियो में जल्दी को लेकर ही है कि आप जल्दी ना करें। बस पूरी उम्र के 12 साल बिताने तक भी इंग्लिश नहीं आई, वो जल्दी की वजह से। किसकी वजह से? जल्दी की वजह से। आराम से चलिए, हजारों लाखों वीडियो चल रही हैं, सिर्फ आपकी जल्दी अंग्रेज नहीं बनने दे रही है आपको। अगर आप किसी भी एक टीचर को पकड़ लीजिए, लेकिन स्लो मोशन में रहिए, बस उसका हर एक लेक्चर को आराम से सुनिए। तो वह मेरे पिताजी हैं, वह मेरे पिताजी हैं, और वह ऑफिस जाते हैं, या वो ऑफिस जा रहे हैं। तो वह मेरे पिताजी हैं। आई डोंट नो अबाउट योर फादर। मुझे आपके पापा के बारे में पता नहीं था, आपने बताया मुझे। अब आ जाइए फिर, जब आपने बताया है तो परिचय तो आप करवा रहे हो ना। तो वह मेरे पिताजी। दैट क्या लगाया आपने? दैट इज माय फादर। दैट इज माय फादर। तो एंड अब दोबारा फिर लौट के वह आ गया। क्या आ गया?
यहाँ वह आया था, यहाँ वह आया था। अब मैं जान गया हूँ आपके पिता को। अब आप लगा दीजिए ही, क्या लगा देंगे, ही गोज टू ऑफिस। डन बच्चों, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट और बताता हूं मैं आपको, देखते रहिए। ये थोड़ा सा मैं लेक्चर दूंगा इसके ऊपर ताकि आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो पाएं। वे मेरे दोस्त नहीं हैं क्योंकि वे चोर हैं। वे मेरे दोस्त नहीं हैं। मैंने पूछा वो कौन है? आपके दोस्त हैं? नो नो सर, वो मेरे दोस्त नहीं है। आपने परिचय करा दिया, वो मेरे दोस्त नहीं है। मैं नहीं जानता था कौन है वो। आपने कहा वे मेरे दोस्त नहीं हैं। अब मुझे पता लग गया वो आपके दोस्त नहीं है। आप उनके बारे में कह रहे कि वो कौन है? चोर हैं। यहाँ पर वे आया है, यहाँ भी वे आया है, तो बोलेंगे आप दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स। दोज आर नॉट माई फ्रेंड्स बिकॉज दोबारा आ गया वे, तो आपने क्या लगा दिया, दे आर थीव्स, क्योंकि वो चोर है। समय आ गया बच्चे? परिचय कराते समय आपने दोज लगाया था, जान जाने के बाद आपने किसका यूज़ किया है? दे का। बड़ी कन्फ्यूजन बच्चों को इट में रहेगी। काय में रहेगी? सर इट कहाँ लगाएं? इट मैंने यह है, दिस मैंने भी यह है, आते हैं वहाँ पर। ठीक बच्चों, ये क्या है पता है? नहीं सर, यह मार्कर है। ये क्या है? मार्कर है। बच्चे ये क्या है? पता नहीं क्या है सर। यह पेन है। ये क्या है? पता लग गया? क्लियर हो गया? ये पेन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता नहीं है, परिचय करवा रहा हूँ आपका। तो देख लीजिए, यह एक पेन है, यह एक पेन है और मैं इससे लिखता हूँ। वेरी टिपिकल, ध्यान देते रहिए। यह पेन है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। आपने बता दिया यह पेन है, दिस इज आ पेन। एंड मैं सब्जेक्ट है आई, लिखता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आई राइट, किसी साधन से कोई काम करना, से के लिए साथ आता है और साथ का मतलब विद होता है। क्या होता है? आई राइट विद। किससे लिखते हो? जो इससे वर्ड आया है। क्या है? इससे। अब आप देख लीजिए, इससे वर्ड किसके लिए आया है? ये पेन के लिए। लेकिन जो यह शब्द किसके लिए आया था? पेन के लिए। यह शब्द भी पेन के लिए आया था, इससे शब्द भी पेन के लिए है, लेकिन यह शब्द पहली बार आया था, ये दोबारा जान लेने के बाद आया है। अब लगा दीजिए आप इट। क्या लगा देंगे? आई राइट विद इट, मैं इससे लिखता हूँ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को आज का चैप्टर समझ में आ गया होगा। दिस दैट दीज दोज के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं आपका बच्चे कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल डेफिनेटली है, आप व्हाट्सएप नंबर पर या कॉल करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे लेक्चर मैं बहुत सारे बनाता रहूँगा बच्चों। कहने के लिए छोटे ही बोला है मैंने, और वीडियो आपके लिए लंबी हो सकती है क्योंकि आप लंबी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। कहते हैं सर लंबी वीडियो आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। इसके साथ एक अटैच करता हुआ बिल्कुल एक चैप्टर है जिसके ऊपर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वीडियो बनाई है, उसको भी आप साथ साथ देखेंगे, इसको भी आप साथ साथ देखेंगे। एक वीडियो लेक्चर बच्चे मेरा वो वाला है, यूज ऑफ बी डू हैव। ये 3 लेक्चर आपके बिगिनर्स के लिए, जितने भी स्टार्टिंग में स्टार्ट करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल देखें, चाहे आपको 5 बार देखना पड़े, चाहे आपको कितनी बार देखना पड़े, लेकिन सारे डाउट्स आपके देख देख के क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों अगर समझ में आ गया हो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर कर दें। और जिन मेरे मित्रों ने या मेरे स्टूडेंट्स ने
या भाइयों ने बहनों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो लेक्चर आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य क्या है कि किसी ना किसी तरीके से आप तक पढ़ाई पहुंच सके। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।